नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इन दिनों तीसरे विश्व युद्ध की ओर क्या दुनिया बढ़ रही है। पहले जिस तरीके से रूस आक्रामक नजर आ रहा था, उसके बाद ये कहा क्या कि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष की स्थिति ना पैदा हो, लेकिन अब ईरान और इजराइल संघर्ष अपने चौथे दिन में भी पहुंच गया। हालात और गंभीर हो गए। इजराइल ने ये दावा तक कर दिया कि ईरान की राजधानी तेहरान के आसमान पर उसका जैसे कब्जा है। उसके फाइटर जेट्स खुलेआम घूम रहे हैं। ईरान में अफरा तफरी का माहौल है, लोग भागते नजर आ रहे। ईरान ने जंग खत्म करने की शर्त तक रखी है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने यह जरूर कहा कि पहले इजराइल हमले को रोके और उसके बाद ही किसी तरह की बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। यह अटैक पहले उसकी तरफ से बंद होने चाहिए। जैसे ही इजराइल की तरफ से ये बात सुनी गई, इजराइल ने साफ कर दिया कि उसे भी जीत से पहले कुछ भी मंजूर नहीं है। और कुछ ही देर के बाद ईरान के सरकारी अखबार हमशाहरी का ये भी बयान आया कि RIIB समाचार चैनल को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमलों में कई न्यूज एंकर मारे गए हैं। इस बीच G7 मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो हमेशा इजराइल का सपोर्ट करते रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि ईरान ने इजराइल के हाइफा स्थित रिफाइनरी पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। यह हमला इजराइल द्वारा ईरान के ऊपर ऊर्जा और परमाणु ठिकानों पर किए गए अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक है। अब तक इजराइल के तरफ से किए गए हमले में ईरान के 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात सामने आई है। वहीं इजराइल की ओर से यह भी दावा किया गया कि अब तक हुए ईरानी मिसाइल हमलों में 3 की मौत जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को यहां तक दावा किया था कि ईरान के इस्लामी शासन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए खतरा माना है और उसकी हत्या करने की कोशिश भी की है। पीएम नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान ट्रंप को मारना चाहता है, वो दुश्मन नंबर 1 है। और नेतन्याहू ने यहां तक कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप एक निर्णायक नेता हैं। उन्होंने कभी भी दूसरों की तरह उसके साथ कमजोर तरीके से सौदेबाजी करने का रास्ता अख्तियार नहीं किया। उन्हें मूल रूप से यूरेनियम को समृद्ध करने का रास्ता अब मिल चुका है और इसीलिए ईरान पर ये हमले आने वाले वक्त में गुरुवार और शुक्रवार तक का इंतजार करिए और ज्यादा तेज, ज्यादा विनाशक, ज्यादा विस्फोटक नजर आएंगे।